भारत के पारंपरिक आर्ट फॉर्म्स में ऐसे अद्वितीय गुण हैं जो एक आर्ट फॉर्म को दूसरे से अलग करती हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता इसके अलग अलग कल्चर्स में देखने को मिलती है। देश के फोक डांसर्स और हैंडीक्राफ्ट्स ने अपने एंशिएंट आर्ट फॉर्म्स को सफलतापूर्वक प्रिजर्व किया है। ऐसी ही एक आर्ट फॉर्म है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो छत्तीसगढ़ से आती है। एक शानदार मेटल क्राफ्ट जिसे ढोकरा या डोकरा आर्ट के नाम से जाना जाता है। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हाय, मैं हूँ पायल विद एक और इंटरेस्टिंग लोक कला इन दिस मिट्टी में रचे बचे पॉडकास्ट फोक कथा। क्या होती है ढोकरा या डोकरा आर्ट? ये आर्ट नॉन फेरस मेटल कास्टिंग टेक्निक है, नोन एज लॉस्ट वैक्स कास्टिंग और सायर पर्ड्यू इन फ्रेंच। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये टेक्निक लगभग 4000 से भी ज्यादा सालों से अस्तित्व में है और मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में खुदाई में निकली एक डांसिंग डॉल की एक कलाकृति से सुर्खियों में आई। कहा जाता है कि मूर्ति बनाने की ये पहली ऐसी कला है जिसमें मूर्ति बनाने के लिए तांबा, जस्ता यानी जिंक और रांगा यानी टिन जैसे नॉन फेरस मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम पश्चिमी बंगाल की खानाबदोश जनजाति ढोकरा डामर के नाम पर पड़ा, जिन्होंने मूल रूप से इस कला को प्रैक्टिस किया था। ये ट्राइब पश्चिमी बंगाल के बांकुड़ा और दरियापुर से लेकर मेटल रिच स्टेट ओडिशा और मध्य प्रदेश में रहती थी। इस मेटल कास्टिंग आर्ट ने बाद में मध्य पूर्वी और दक्षिण भारत में भी अपने पंख फैलाए। माना जाता है कि इस कला को आदिवासी कारीगरों की कई पीढ़ियों को पास डाउन किया गया है, जिसकी जड़ें छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत में डीपली समाहित हैं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग ढोकरा आर्ट। अलग अलग क्षेत्रों में ढोकरा मूर्तियां वहां की अवेलेबल कच्चे माल के हिसाब से बनाई जाती हैं। हालांकि थोड़े बहुत अंतर के साथ टेक्निक कुल मिलाकर वही रहती है। इस आर्ट में मेटल को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि मूर्ति बनाने के लिए मनचाहा आकार दिया जा सके। कास्टिंग 2 प्रकार की होती है, हॉलो कास्टिंग एंड सॉलिड कास्टिंग। हॉलो कास्टिंग सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट्स में प्रैक्टिस की जाती है, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल शामिल हैं, जबकि सॉलिड कास्टिंग तेलंगाना सहित दक्षिण भारत में प्रैक्टिस की जाती है, जिसे आदिलाबाद ढोकरा क्राफ्ट के लिए जीआई टैग से सम्मानित भी किया गया है। ढोकरा शिल्प बेल मेटल का यूज करके बनाए जाते हैं, जो पीतल, निकल और जिंक मेटल्स का अलॉय यानी मिश्र धातु है। ढोकरा कला के क्रिएशन में कुल 13 स्टेप्स शामिल हैं। तो चलिए उन स्टेप्स को एक्सप्लोर करते हैं। ढोकरा मेटल आर्ट के निर्माण में सबसे पहला स्टेप काली मिट्टी का पाउडर बनाना और छानना है, जिसे बाद में कोर क्ले मॉडल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये प्रोसेस आमतौर पर घर की महिलाओं द्वारा किया जाता है। दूसरे स्टेप में मिट्टी का मोटा मिक्सचर बनाया जाता है, एज इसे चावल के भूसे के साथ मिलाकर गूंथ लिया जाता है। तीसरा स्टेप, एक बार जब मिट्टी का डो यानी आटा तैयार हो जाता है तो इसे मॉडल में ढाला जाता है और धूप में रखा जाता है एंड पूरी तरह से सुखाया जाता है। ये स्टेप ये इंश्योर करने के लिए काफी क्रूशल है कि कंपोजिट मोल्ड मॉडल में किसी भी तरह से एक्सेस वाटर न रहे और पूरी प्रोसेस में अपना आकार बनाए रख सके। ओवन में धीरे से फायरिंग करके भी मॉडल को सुखाया जा सकता है। ये क्ले मड मॉडल फाइनल कास्ट की शेप में है। प्रोसेस का अगला स्टेप है बी वैक्स स्ट्रैंड्स तैयार करना। प्रोसेस के चौथे स्टेप के लिए बी वैक्स या रेजिन बंडल का यूज किया जाता है। थसा नाम के एक सरल उपकरण इंजीनियस टूल की हेल्प से बी वैक्स यानी मोम के बंडल से पिचकी नाम की छलनी जैसे टूल के थ्रू पतले स्ट्रैंड्स निकाले जाते हैं। कलाकार वैक्स बंडल से 1 mm डायामीटर जितने पतले धागे खींचता है, जिसे बाद में मिट्टी के मॉडल पर लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ढोकरा कला के निर्माण में ये सबसे ज्यादा क्रूशल स्टेप है, क्योंकि इसमें बी वैक्स को पतले वायर्स में खींचने और उन्हें मोल्ड के चारों तरफ कुशलता से लपेटने की आर्ट को परफेक्टली करने के लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आगे सांचे को कवर करने की प्रक्रिया है। 5वें स्टेप में कलाकार हरी बीन्स, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सेम कहा जाता है, उसके पत्तों का एक चिपचिपा घोल बनाता है और मोल्ड को इसके साथ कवर किया जाता है। आगे जो स्ट्रैंड्स बनाए थे उनसे मोल्ड को पूरी तरह से कवर कर दिया जाता है।
7वां स्टेप, एडिशनल डिजाइन्स, पैटर्न्स और गहने अलग अलग वैक्स बंडल्स का यूज करके बनाए जाते हैं। उसके बाद मोल्ड से जोड़े जाते हैं। फाइनल डिजाइन को इस स्टेप में आकार लेने के रूप में देखा जा सकता है। लकड़ी के स्पैचुला जैसे टूल्स मोल्ड की किसी भी खुरदुरी यानी रफ सतह को चिकना करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब है आउटर कवरिंग तैयार करना। 8वें स्टेप में मिट्टी, सॉडस्ट यानी चूरा और चारकोल को मिक्स करके मिक्सचर बनाया जाता है और मोल्ड को इसके साथ कवर किया जाता है। डक्ट्स को सेट किया जाता है वैक्स को बाहर निकालने के लिए और वैक्स के द्वारा लेफ्ट कैविटी को कवर करने के लिए मेल्टेड मेटल होता है। 9वां स्टेप, मोल्ड को एक बार फिर से धूप में सुखाया जाता है और मिट्टी की एक और परत लगाई जाती है। जब ये परत सूख जाती है तो मोल्ड को चावल की भूसी और डेंगूर की फाइनल कवरिंग दी जाती है। अब बारी है सांचे को बेक करने की। 10वां स्टेप, मोल्ड अब बेकिंग के लिए तैयार है। आर्टिस्ट लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ते हाई टेम्परेचर पर मोल्ड को बेक करता है। ये प्रोसेस मोम को पिघला देती है और मिट्टी के मिक्सचर की 2 लेयर्स के बीच एक फाइन कैविटी छोड़ देती है। अगला स्टेप, पोरिंग द मेटल। 11वें स्टेप में ब्रास मेटल के टुकड़ों को पिघलाया जाता है और इस मेल्टेड मेटल को डक्ट्स के जरिए गुहा यानी कैविटी में डाल दिया जाता है। जैसे मेल्टेड मेटल हार्ड होता है, ये मोल्ड के डिजाइन और आकार को टेक ओवर कर लेता है और सजाता है। 12वां स्टेप, इस स्टेप में मोल्ड को कम से कम 2 से 3 घंटे तक ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। पानी का रेगुलर छिड़काव कूलिंग प्रोसेस को तेज करने में मदद करता है। ये मोल्ड को नरम और खोलने में आसान बनाता है। नाउ फाइनल प्रोडक्ट इज रेडी। 13वें स्टेप में मोल्ड एक हथौड़े से टूट जाता है और फाइनल प्रोडक्ट फिनिशिंग टच के लिए रेडी है। कलाकार इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए तैयार प्रोडक्ट को ब्रश, फाइल और बफ करने के लिए वेरियस टूल्स का इस्तेमाल करता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि बेल मेटल आर्ट टेक्निक के लिए एक्सपर्टीज और टैलेंट बहुत जरूरी होती है ताकि ये 13 स्टेप्स कुशलता से किए जाएं। कलाकार को ये इंश्योर करना होता है कि मोल्ड अपनी शेप फाइनल स्टेप तक बरकरार रखे। अभी तक आप जान गए होंगे कि ये प्रोसेस एक्सट्रीमली बड़ी और टाइम टेकिंग है। इसमें महारत हासिल करने के लिए इयर्स एंड इयर्स की प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हर एक मोल्ड का यूज सिर्फ एक बार किया जा सकता है, इसीलिए हर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट अलग और यूनिक है। फाइनल आर्टिफैक्ट पूरी तरह से तभी बनाया जा सकता है जब कलाकार ने मिट्टी के साथ साथ मेटल के साथ काम करने की स्किल में भी मास्टरी हासिल करी हो। आर्ट क्रिएट करने का ये मेटलर्जिकल फॉर्म न केवल वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, बल्कि इसे अपने फील्ड में सबसे एडवांस भी माना जाता है। नो वंडर कि हम सब अभी भी इन हस्तशिल्पों की विचित्र सुंदरता से मंत्रमुग्ध हैं। अब बात इस कला में यूज होने वाले मोटिव्स की। ढोकरा एक एंशिएंट आर्ट है, आदिम सभ्यता के समय की है, इसलिए मोटिव्स में तब की जीवन शैली और लोगों की आस्था की झलक मिलती है। ढोकरा कला में हाथी, उल्लू, घोड़े और कछुए की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। हाथी ज्ञान और शक्ति का, घोड़ा गति, उल्लू समृद्धि और कछुआ नारीत्व का प्रतीक माना जाता है। ये चारों जीवन के 4 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इन चारों मोटिव्स के पीछे कहानियां हैं। ऐसा माना गया है कि दुनिया इन 4 हाथियों पर टिकी है जो कछुए की पीठ पर खड़े हैं। कछुआ, जिसे विष्णु का अवतार माना जाता है, अपनी पीठ पर पृथ्वी को समुद्र से उठाए हुए है। ढोकरा आर्ट की विषय वस्तु में लोक देवी देवता और हिंदू देवी देवताओं को खूब देखा जा सकता है। ढोकरा शिल्पी ट्रेडिशनली लक्ष्मी की मूर्ति तो बनाते ही हैं, लेकिन साथ ही में सिंगारदान, दीप, मोर, नापतोल वाले कटोरे भी अलग साइजेस में बनाते हैं। अब बात ढोकरा आर्ट के स्टाइल्स की। एक समय था जब ढोकरा कला पूरे देश में फैली हुई थी, लेकिन अब ये देश के कुछ ही हिस्सों में सिमट कर रह गई है। हर जगह की ढोकरा आर्ट की अलग शैली है। जैसे बंगाल में ज्यादातर मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिसमें बांकुड़ा घोड़ा इज द मोस्ट फेमस वन। ओडिशा, यहाँ पर जगन्नाथ जी और देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। वाद्य यंत्र, पशु पक्षी, ये सब भी बनाए जाते हैं।
बात करें छत्तीसगढ़ की तो डोकरा मूर्तियां स्पेशली लंबी मानव आकृतियां, बैल, सांड और रिलीजियस फिगर्स बनाई जाती हैं। झारखंड में यहाँ के ट्राइबल कलाकार ढोकरा पात्र बनाते हैं जिन पर जानवर, पक्षी ये सब बने होते हैं। इसके अलावा छोटी मूर्तियां और ज्वेलरी भी। ढोकरा आर्ट कई दूसरी ट्रेडिशनल आर्ट्स की तरह ही गिरावट देख रही है। बाकी हैंडीक्राफ्ट्स के ऑपोजिट इस कला की समस्या घट रही मांग नहीं है। डिमांड हाई है नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, बल्कि समस्या है कच्चे माल का महंगा होना। कलाकार हमेशा कीमतों में बढ़ोतरी के साथ कीप अप नहीं कर पाते हैं। दूसरा, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है। प्रोड्यूसर्स छोटे होने की वजह से अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने में असमर्थ होते हैं, जो कि अक्सर दूर होते हैं। तीसरा, बढ़ी हुई कीमतों और लॉजिस्टिक्स की लागत के साथ फाइनल कलाकृतियां खुद ब खुद महंगी हो जाती हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अक्सर सस्ते होते हैं। चौथा, टेक्नोलॉजी में किसी भी बदलाव से इंडस्ट्री अनटच्ड रहती है। कारीगर अपने लोड को कम करने के लिए किसी भी मशीनीकरण का यूज करने में विफल रहे हैं। फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए एक टाइप की रफनेस है, फाइनल टच की कमी। पांचवा, नई पीढ़ी आर्ट में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। दैट्स वाई इसका फ्यूचर काफी अनसर्टेन दिखाई देता है। अगर फ्यूचर अनसर्टेन दिखाई देता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं बहुत सारे अलग अलग माध्यमों के जरिए, जैसे पॉडकास्ट के जरिए। इसके अलावा वी बिलीव ढोकरा आर्ट को मार्केटिंग से काफी हेल्प मिल सकती है। गवर्नमेंट सरकारी बिल्डिंग्स को सजाने के लिए ढोकरा आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकती है। एक सरकारी या गैर सरकारी एजेंसी बनाई जा सकती है जो कलाकारों और उनके कस्टमर्स के बीच ब्रिज का काम करे। इस इंडस्ट्री को कुछ सुरक्षा देने की जरूरत है और ढोकरा टेक्निक में इम्प्रूवमेंट के तरीकों पर रिसर्च करने की जरूरत है। वैसे इस कला को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर फिर जीवित करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट कंपनीज ने काफी प्रयास भी किए हैं। लोकल और फॉरेन मार्केट्स में जानवरों के मिनिएचर्स, बॉक्सेस, कप्स और लैंप्स जैसे ढोकरा प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स न सिर्फ आर्ट को दर्शाते हैं बल्कि इनकी सादगी में इनकी सुंदरता लोगों को लुभाती है। पश्चिमी बंगाल में द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज यानी निस्टाट्स ने ढोकरा शिल्पकारों के लिए एक एफिशिएंट परमानेंट फर्नेस यानी भट्टी बनाने के लिए बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज को फंड्स प्रोवाइड किए थे। आर्टिफैक्ट्स को बनाने वाले औजारों में भी सुधार किया गया। हालांकि इस कला को रिवाइव करने के प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी ढोकरा कलाकारों के लिए इस आर्ट को जीवित रख पाना मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ा खतरा गरीबी से है। ढोकरा और डोकरा आर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट जीनियस, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से अनअफेक्टेड रहने के बावजूद आज तक जिंदा है। ढोकरा आर्ट एक अनमोल विरासत है जो हजारों साल पुरानी है। ये अपने आप में एक चकित करने वाली बात है कि ये कला इतने सालों से कैसे सरवाइव कर रही है। होप ये आगे भी ऐसे ही अपनी मनमोहकता से कम्युनिकेट करती रहेगी और इसके बारे में लोग जागरूक होंगे। अगर हजारों साल पुरानी ये प्राचीन कला आपको अच्छी लगी, इसकी कहानी अच्छी लगी, तो आगे इसके बारे में आप भी लोगों को जागरूक कीजिए। और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा मुझे बताइए। इंस्टाग्राम पर @भाईसाहब के नाम से मैं आपको मिलूंगी और अगले एपिसोड में एक और फोक आर्ट के बारे में बात करेंगे इन फोक कथा विद पायल। रेडियो सिटी पर फोक कथा।